तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक और शानदार, जिंदाबाद और धमाकेदार, खूबसूरत सा, हसीन सा लेक्चर में। ठीक है, और आज से बुआ स्टार्ट हो रहा है बिहार बोर्ड संस्कृत का पढ़ाई। तो सबसे पहले आपको बता दे कि बिहार बोर्ड संस्कृत का चिंता नहीं कीजिएगा, आराम आराम से पढ़ा के पूरा सिलेबस एकदम आपका गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, और फिर पहले पूरा सीरीज में एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ा देते हैं, और फिर जो एग्जाम से पहले एमसीक्यू सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन सब आता है एकदम धाए 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 प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक, तो सब बच्चा का जो है संस्कृत में अब फुल में फुल नंबर आएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे आपको। आज से जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कहेगा गुरु जी पहले चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, कम से कम 2-4 ग्रामर खींच देते तो चैप्टर करते। तो ठीक है, आपको घबराना नहीं है, पहले 2-4 चैप्टर पढ़ाएंगे, तब ग्रामर जो तड़का लगाएंगे ना तो उसका अलग मजा आएगा। ठीक है, खाली जो है ग्रामर पढ़ने से या खाली चैप्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, दोनों को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम मिक्स मसाला की तरह जो चाट में डाला जाता है। चलिए, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पहला जो उपदेश वाला है उसको बाद में कवर किया जाएगा। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। अब सबसे पहले समझिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक, अब फिर जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो पाटलिपुत्र से तो एक बात आप सभी को क्लियर होगा कि पाटलिपुत्र का मतलब क्या हो गया बउआ। तो आप कहेगा सर पाटलिपुत्र स्टेशन पे उतरते हैं ना कहीं से ट्रेन पकड़ के। जी सर, वही पाटलिपुत्र है। हाँ ठीक है, पहले जो था पटना का ही नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। तो पटना कहिए या पाटलिपुत्र कहिए, बात जो है एक ही है। ठीक, पटना का ही पहले क्या नाम था, पाटलिपुत्र था। मॉडर्न में उसका नाम पटना पड़ गया, मतलब अभी जो हम लोग पटना बोल रहे हैं वो सब पाटलिपुत्र था। और वैभवम का मतलब होता है बउआ कि उसका वैभव, वैभव वैभव का मतलब हुआ कोई लड़का नहीं, वैभव का मतलब हो गया उसकी खूबसूरती, उसकी सौंदर्य। ठीक, यानी इस चैप्टर में जो है आप पाटलिपुत्र का पूरा इतिहास पढ़िएगा, पटना का, कि भाई पटना का क्या क्या इतिहास रहा, उसका वैभव क्या है। वैभव का मतलब हो गया उसकी खूबसूरती क्या है। ठीक है, आज से नहीं, बहुत साल से पटना शहर है। ठीक, जैसे आप देखते हैं नोएडा है, वो अभी हाल फिलहाल में बसा है। ठीक, लेकिन पटना का इतिहास बहुत पुराना है। हम लोगों के जो मुख्यमंत्री चचा है बोलते रहते हैं ना, एकदम बहुत पुराना इतिहास रहा है भाई बिहार का, तो वही है, पटना का इतिहास बहुत पुराना है। और क्या पुराना है सर बताइए, तो वही तो चैप्टर में लिखा हुआ है जो आपको बताएंगे। ठीक है, तो एकदम कमर कस लीजिए, बुक खरीदे हैं ना बिहार टेक्स्ट बुक वाला, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन का जो बुक आता है पापू पटना वाला, जी सर, तो उसमें भी लिखा हुआ है प्यूसम में, और नहीं है तो स्क्रीन पे देखिए चश्मा लगा के। ठीक है, चलिए बउआ रे, चैप्टर में लिखा हुआ है कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्वम धार्यत। ठीक, हिंदी नहीं लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी कहिएगा तो लिख देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा जबरदस्त आपको पढ़ा देंगे कि आप भी एकदम मजे मजे में पढ़िएगा। ठीक, अब समझिए ध्यान से कैसे पढ़ा जाता है संस्कृत, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक, और आप बिहार से आगे डीएलएड वगैरह करके टीचर बनने का सोच रहे हैं, बीपीएससी टीचर अभी चल रहा है ना मार्केट में, जी सर, हाँ सर बनेंगे तब ना शादी विवाह भी होगा, अगुआ भी आएगा, हाँ सब लड़का सब खुश हो जाता है क्या। तो उस सब में भी यही सब पूछ रहा है। ठीक है, तो उस सब में संस्कृत जो है, इंग्लिश संस्कृत लेना रहता है, तो आप संस्कृत लीजिएगा, नंबर एकदम धाए धाए उठेगा। तो अब ये से पढ़िए, बिहार राजस्य, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिहार राज्य का। ठीक, संबंध कारक है, बालकस से खष्टी लगा हुआ है काके की। चलिए वो तो आपको हम ग्रामर में पढ़ाएंगे, अभी समझिए। बिहार राज्य का राजधानी नगर है कौन, पाटलिपुत्र। बिहार राज्य का जो राजधानी है, यानी बिहार की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वह सर्वेशु, सर्वेशु का मतलब हो गया सभी, कालेशु, कालेशु का मतलब हो गया सभी काल, मतलब कि कालेशु का मतलब हो गया समय, तो सर्वेशु कालेशु का मतलब क्या हो गया, सभी समय में महत्व धारण करता है। महत्व का मतलब हुआ कि उसका कुछ ना कुछ महत्व है। ठीक है, ये इस लाइन से क्लियर होता है। अब जैसे सब काल कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी देखिए पटना का महत्व है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी काम हम लोग को पड़ता है तुरंत पटना पहुंच जाते हैं, पाटलिपुत्र पटना पैसेंजर से, है कि नहीं, बिना टिकट के, जी सर। तो आज भी महत्व है पटना का, और इस चैप्टर में यह लिखा गया, और आप जानते भी हैं कि पटना का आज भी महत्व है। अंग्रेज के जमाना में भी यह शहर बड़ा महत्वपूर्ण था, मुगल के जमाना में भी महत्वपूर्ण था,
चंद्रगुप्त मौर्य जी के जमाना में भी इसका बहुत बड़ा वैल्यू था। यानी हर समय में पटना का क्या है, वैल्यू रहा है। ठीक है, अपने नीतीश चाचा के समय में भी इसका वैल्यू है, आगे कोई और चाचा या भैया आएंगे उनके समय में भी इसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो पटना का वैल्यू हमेशा से था। अब आगे है अस्य इतिहास, अस्य प्लस इतिहास। ठीक है, वृद्धि संधियों के बना है अस्य इतिहास। ठीक है, वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। अस्य मतलब हुआ इसका और इतिहास मतलब इसका हिस्ट्री, किसका, पटना का हिस्ट्री। सार्धम सहस्त्र 2 वर्ष परिमिति। सर सार्धम इतना भारी वर्ड, इसका मतलब हुआ 2500 वर्ष वर्तते, यानी 2500 वर्ष पुराना हिस्ट्री है। अरे सर इसका मतलब हुआ कि जो अभी का आप पटना देख रहे हो उस अभी का नहीं है, उसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पहले जो है पटना का मतलब कि क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, पटना शहर बना था। तो आपके गुरुजी शहरों का स्थापना होता है। हाँ, जैसे आज क्या है, जैसे आप देखिए नोएडा वगैरह है, तो उसका तो हमको लगता है 300 वर्ष पुराना इतिहास नहीं है, पहले सब खेत था, इसी सरकार शहर बना दी। ठीक, लेकिन अपना जो पटना है, ठीक, वो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक, ये उससे भी पुराना है, लेकिन एवरेज 2500 वर्ष लिया जाता है। अब आगे लिखा हुआ है कि अत्र, अत्र का मतलब हुआ यहां पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, च विशेषण ध्यान आकर्षणम। कुछ लोग इसको पढ़ते रहते यूट्यूब पे, हम देखे पगला सा पढ़ देता ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षणम। रे ध्यान प्लस आकर्षणम, आकर्षणम ये बनता है दीर्घ संधि से ध्यान आकर्षणम। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो ध्यान आकर्षणम होगा, यानी ध्यान आकर्षित करता है। कौन, पटना। किस क्षेत्र में, तो धर्म के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र मतलब पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र मतलब फैक्ट्री के क्षेत्र में। तो आज आप देखिएगा अपना पटना में धार्मिक भी है, महावीर मंदिर हो गया, ठीक है, सिख समुदाय का पटना साहिब हो गया, ठीक है, बहुत सारा महत्वपूर्ण मस्जिद है। ठीक, हज बोर्ड का वहीं पे ऑफिस है। राजनीति में आप देखिएगा अपना सारा पार्टी वगैरह का कार्यालय वहीं पटना में है। जी सर, उद्योग में भी फैक्ट्री वगैरह पटना में है। यानी पटना जो है इससे अपना ध्यान आकर्षित करवाता है लोगों का खुद के तरफ। अब जो है आगे समझिए, आगे है वैदिशिका यात्री न मेघास्थनीज फयान हुंस्यांग इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्र से वर्णम स्व स्व अस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अब इसका मतलब समझिए, पहले के जमाना में क्या होता था कि सब लोग यात्रा करता था, यात्री लोग था। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको जाना हो पाकिस्तान नहीं कहेंगे, वहां तो वीजा चाहिए। मान लीजिए हमको जाना हो चाइना, ठीक है, अगर देश का बाउंड्री वगैरह ना रहे तो हम लोग गूगल मैप मारेंगे, तुरंत वहां पे हुरहुरैले स्प्लेंडर पे 3 लौंडा बैठ के गांव से निकल जाएंगे, कहां, चाइना निकल जाएंगे। जी सर, आएंगे कि नहीं आएंगे उसका कोनो गारंटी नहीं है। ठीक, जी सर, निकल जाएंगे। तो पहले तो गूगल मैप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था उस समय में। जी सर, तो लोग सब कैसे खोज देता था कि एक भारत है। अंग्रेज को कैसे पता चला कि एक भारत नाम का देश है, तभी तो आके हम लोग पे शासन किया। तो ये जो पगला यात्री सब आता था यही हल्ला कर देता था जाके। ठीक है, तो पहले यात्रा होता था, सब लोग झोला लिया निकल पड़ा। जैसे अभी हम सीतामढ़ी में मान लीजिए यहां से झोला ले और सीधे चंपारण की तरफ मुंह मोड़ ले, ठीक है, उधरे चलेंगे तो इधर पार करेंगे बरगिनिया, बेतिया, चकिया पार करेंगे, वाल्मीकि नगर जंगल में पार करेंगे, ऊपर देखेंगे अरे बाप रे तो बगहा शहर है, तो एगो शहर हम खोज दिए। तो उसी तरह ये सब जो था नाम है इसका मेघास्थनीज है, फयान है, हुएनसांग है, इति संघ है, ये सब क्या किया, भारत मतलब कि यहाँ पर यात्रा किया था भारत में। तो ये लोग जो थे अपना स्मरण ग्रंथेषु का मतलब होता है कि डायरी लिखे थे। जैसे आप भी कहीं मान लीजिए आप बनारस में जाते हैं, ठीक है, वहां से आके डायरी आपको कोई कहता है कि रे बउआ डायरी लिख के बताओ, तो इसका मतलब है बनारस में आपने क्या क्या देखा। तो आप कहेंगे काशी विश्वनाथ भोला बाबा के मंदिर देखे, पान खाए, विमल बुलो जुआ केसरी भी बिक रहा था, ठीक है, फिल्म था, गंगा मैया बह रही थी, तो वो सब आप लिखेंगे। तो इन लोगों ने जब अपने घर विदेश जाकर, क्योंकि मेघास्थनीज फयान यहाँ का थोड़ी था, यहाँ का रहता था, नाम रहता राजकुमार, कौशल किशोर। जी सर, तो ये लोग जब अपना देश में वापस गया तो ये लोग अपना एक ग्रंथ लिखा कि भारत में हमने क्या क्या देखा। उसमें भी लोग पटना का जिक्र कर दिया था कि भाई हम लोगों ने एक शानदार शहर पटना देखा था, उस समय पाटलिपुत्र नाम था। पाठेस्मिन, पाठेडस्मिन कुछ लोग पढ़ता है, पाठ प्लस अस्मिन, पाठेस्मिन यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से, यानी कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है, पाटलिपुत्र का महत्व क्या इतना है उसके बारे में सामान्य परिचय वर्तते, सामान्य परिचय लेंगे।
अब आपके मन में होगा गुरु जी सामान्य परिचय का मतलब एकदम जनरल इंट्रोडक्शन, क्योंकि पटना का इतना बड़ा इतिहास है कि एक चैप्टर में वो होगा ही नहीं, इसलिए जनरल जो है ऊपर झापर का इंट्रोडक्शन यहाँ चेप दिया है, वह हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एकदम एकदम पढ़ना, पटना वाला सब खुश हो गया, कहेगा कि झमकौला से हुई का रे। ठीक है, पटना नाम है बेटा, किसी के सामने नहीं चलेगा, ठीक, बिहार वालों के सामने बस चलेगा, बाकी सब के उल्टा देंगे। ठीक है, बहुत मारो। ठीक है, एकदम मजे मजे में पढ़ रहा है। हाँ, पवन सिंह का कौन कौन फैन है? पवन सिंह कहाँ, आरा से न है? आरा जिला घरवा, कोने बात के डरवा। कुछ लोग कहेगा कि सर हम तो खेसारिया का फैन है। हाँ, तो खेसारिया के फैन है तो सबके नहीं यहाँ पे क्लास चलेगा, सबके फैन है, बच्चा तो सबका फैन है, हम लोग भी सबके फैन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, लोग समझेगा बाहर वाला रही क्लास में कथी खेसारी पवन हो रहा है। ठीक है, चलिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर स्वयंतम पाटलिपुत्र नगरम वसुद्विचित्रम महानगरम बभू तद्वैस्य दामोदर गुप्तम नाम कवि कुट्ट निमित आख्य काव्य कथयति। अब इसको रोकिए, तोड़ तोड़ के बताते हैं। देखिए, आख्य का मतलब होता है, समझिए क्या होता है। आख्य का मतलब होता है नाम, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, ठीक, हिंदी में बोलते हैं नाम और संस्कृत में बोलते हैं आख्य। तो एक कवि हुए रे बउआ जिनका नाम था दामोदर गुप्त। ठीक, क्या हुआ, दामोदर गुप्त नाम के कवि हुए। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक काव्य लिखा था। काव्य का मतलब हुआ वो ग्रंथ लिख दिए थे, वो स्टोरी बुक लिख दिए थे। तो उसमें उसका नाम था कुट्टिनी। ठीक है, उसमें भी इस प्राचीन भारत नगर पाटलिपुत्र का क्या है, महानगर कहा गया है। ठीक है, कि ये महानगर बहुत ही क्या है, ये मतलब होने वाला है। ठीक है, भविष्य की संभावना भी बता दी गई कि ये क्या बन जाएगा, महानगर बन जाएगा। इसमें तो बहुत चीज नहीं लिखा है, आपको हम इसी तरीके से बता दिए कि पहले भी जो कवि लोग ग्रंथ लिखे थे उस समय ही बताए थे कि पटना जो है भविष्य में क्या बनेगा, बहुत बड़ा शहर बनेगा। और आप आज देखिएगा कि पटना इतना बड़ा हो गया है कि जो लोग आरा वगैरह साइड से होंगे उनको पता होगा, बिहटा हुटा एरिया भी देखिएगा भविष्य में पूरा पटने में घुस जाएगा। ठीक, चलिए आगे है कि अस्ति महित तिलिकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिवृत पुरंदर स्थानम। कहने का मतलब है कि ये जो स्थान है ये क्या है, सरस्वती कुलगृहम है, यानी सरस्वती का क्या है, घर है। ठीक है, सरस्वती का घर है ये महानगर। ठीक, यानी इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र जो पटना है ये सरस्वती का घर है। ठीक, सरस्वती माँ यहाँ निवास करती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों लिखा गया है, तो आप आगे देखिएगा कि व्याकरण के जो रचयिता हैं पाणिनि जी, ठीक है, पतंजलि जी, योग जिन्होंने दुनिया को सिखाया, बरूच जी, ठीक है, हमारे यहाँ के आप जीरो का आविष्कार किया आर्यभट्ट, तो ये लोग कहाँ के थे, सब बिहार के थे, सब पाटलिपुत्र यानी पटना शहर के थे, मतलब पटना के थे। ठीक, तो हुआ ना सरस्वती माता का घर, तो उस मतलब कि उस रेफरेंस में, उस दिशा में जो है लिखा हुआ है कि पटना महानगर क्या है, तो सरस्वती माता का घर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है कि इतिहासम श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है कि यत गंगाया तीरे, तीरे का मतलब होता है किनारा, गंगा के किनारे बुध काले पाटली ग्राम स्थिता आसित। यानी इसका इतिहास क्या है, जो लेखक है वो लिखते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। तो लिखते हैं कि इतिहास में कहा गया है कि गंगा किनारे, मतलब पटना में आज कोई गंगा नदी नहीं आई है, गंगा मैया, गंगा हमेशा से थी। ठीक, आप हिस्ट्री में अगर पढ़े होइएगा सिंधु घाटी सभ्यता, 11वां में तो खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, तो पहले कोई भी इंसान बउआरे बसता था ना तो नदी के किनारे बसता था, इसलिए आप देखिएगा हर शहर एक नदी के किनारे है। ठीक है, कोई ऐसा शहर नहीं है जो किसी नदी के किनारे ना हो। ठीक है, आप मुजफ्फरपुर से होंगे तो बूढ़ी गंडक के किनारे है। ठीक, हम लोग सीतामढ़ी है तो लखनदेई के किनारे है, बागमती के किनारे, हर शहर नदी के किनारे था। क्यों, क्योंकि आदमी को जीवन जीने के लिए जल सबसे पहले चाहिए। उस समय तो बिसलरी नहीं आता था। ठीक, या पानी का आरओ वाला जो सबके घरे डब्बा गिराता है, गाँव में भी गिर रहा है, वैसा तो था नहीं। तो नदी के किनारे शहर बसता था। तो पटना भी नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे। बुध काल में मतलब जो बुध भगवान का जो पीरियड था, बुध काले उसको कहते हैं, उसमें बस ये क्या था, पाटली ग्राम स्थित। बुध काल में ये पाटली ग्राम था, यानी पटना शहर नहीं था, एक गांव था छोटा सा पाटली ग्राम, इसका नाम था पाटली ग्राम।
ठीक, ग्राम का मतलब गांव और पाटली नाम था, क्यों था आगे आपको बताएंगे। तो आप कहेगा सर इतना बड़ा पटना सर वो गांव था सर, हम लोग के जैसा गांव, हाँ लेकिन 2500-3000 बरस पहले, अभी नहीं। ठीक है, उस समय थोड़ी ना इतना एयरपोर्ट क्यों बनाएगा उस समय रेलवे स्टेशन क्यों बनेगा। ठीक है, तो उस समय पटना एक छोटा सा गांव था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्यवे समागत तेन कथितम आसीत् यद ग्रामस्य ग्रामयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। अब समझिए ध्यान से इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ संस्कृत धराधर पढ़े उसे थोड़ी होता है, समझिए ध्यान से। लेखक का कहना है, मतलब जिन्होंने ये रचना की, मतलब जिन्होंने ये सब काट छांट के लिखा है, वो कहते हैं कि बुद्ध भगवान जो है इस नगर में आए थे तो उन्होंने बोला थे, मतलब बुद्ध भगवान ने बोले कि तीन कथितम आसित, मतलब तीन बुद्ध भगवान के लिए हो गया सर्वनाम है कि उन्होंने कथितम कहा था, आसित का मतलब कहा था कि यद ग्राम है, मतलब ये जो छोटा सा पाटली ग्राम है ये एक दिन क्या हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। महानगर का मतलब होता है बड़ा शहर। जैसे हम लोगों का जो जिला लेवल का शहर है, जैसे दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, कटिहार, सिवान, छपरा, ये सब क्या है, मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर, ठीक, ये सब क्या है, छोटा शहर है, नगर बोलेंगे हम इसको। लेकिन पटना क्या है, महानगर है। ठीक, महानगर मतलब होता है नगरों से भी बड़ा, उसको हम क्या कहते हैं, महानगर। जो राजाओं का राजा है, महाराजा। यानी कि जो बुद्ध भगवान थे वो बोले थे कि ये जो है क्या बनेगा, एक दिन देखिएगा बहुत बड़ा नगर बनेगा। लेकिन वह यह भी कहे थे कि ये नगर तो बनेगा लेकिन लड़ाई का नगर बनेगा। ठीक है, नगर तो बड़ा बन जाएगा लेकिन यहाँ लड़ाई भी खूब होगा, आग भी जलेगा और हमेशा यहाँ पर बाढ़ की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो आप आज देखिएगा, आज नदी सब सूख चुका है। ठीक है, नदी में पानी नहीं रहता है, सब नदी को नाला बना दिया लोग, सब हम लोग आप लोग मिलके कचरा फैला फैला के। तो अभी भी गंगा मैया का थोड़ा भी मन अगर मतलब हुआ गुस्सा तो सीधे पटना दह जाता है। सोचिए उस समय तो एकदम विकराल नदी, अभी जो बागमती, लखनदेई, गंडक है, ये सब मतलब कि इस सब में जो है आज से 20 साल पहले इतना इतना साफ साफ पानी था। तो गंगा मैया का आज से 2000 साल पहले कैसा रूप रहा होगा, तो बाढ़ तो आता ही होगा। यानी बाढ़ से क्या रहेगा, हमेशा यह ग्रसित रहेगा। ठीक है, चलिए, कालांतरेण पाटलीग्राम ए पाटलिपुत्र मिति कथयति। आगे यह है कि कालांतरेण, कालांतरेण का मतलब होता है, काल का मतलब हुआ समय और अंतरेण का मतलब हो गया पीरियड, टाइम पीरियड। यानी धीरे धीरे पाटली ग्राम, यानी कि जो ये अपना पाटली गांव था, यही क्या कहलाने लगा, पाटलिपुत्र कहलाने लगा। ठीक है, यही क्या कहलाने लगा, पाटलिपुत्र कहलाने लगा। ठीक, जैसे आप लोगों का नाम रहता है घर में, ठीक है, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, बुन्नू, ठीक, गांव में नाम होगा सबका। और स्कूल में, हाई स्कूल में एडमिशन हुआ तो आदित्य कुमार, रोशन कुमार। ठीक है, तो उसी तरह पाटलीग्राम का नाम भी क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ सब खुश हो गया। हाँ, बिमल जुबा केसरी। ठीक है, बिमल उस समय नहीं चलता था, जुबा के लिए चल पड़ा गैरो की शहर में उन्हें जो का नूर नूर बिमल, बोलो जुबा केसरी। बिमल का खपत बिहार में बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा खपत चल रहा है। आगे बढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य शोभाम रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्ट से असिदिति यूनान राजदूत मेघास्थनीज स्वयं स्मरणेषु निरूपयति। अब जो यूनान का राजदूत था, राजदूत मतलब होता है किसी देश का प्रतिनिधि, जैसे भारत का राजदूत अमेरिका में, तो जो आईएफएस बनते हैं, आप लोग यूपीएससी वगैरह मारिएगा, क्लियर कीजिएगा, उसमें आईएफएस चुन लीजिएगा तो आप लोग भी राजदूत बनिएगा एकदम। वो राजदूत गाड़ी ना जो दूध बेचता है गाँव, वो वाला नहीं। राजदूत का मतलब हो गया पद होता है। ठीक है, बहुत भारी भरकम पद होता है। तो यूनान का जो राजदूत थे मेघास्थनीज, वो जब यहाँ आए थे तो वो जो अपना ग्रंथ जो आपको हम बोले कि वो लोग अपना लिखा था कि भारत में हमने क्या क्या देखा, तो उसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग के यहाँ महान सम्राट हुए, मगध सम्राट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर का शोभा सुंदर बहुत बढ़ा। ठीक है, और रक्षा व्यवस्था भी बहुत बढ़िया था, कोई आके इस नगर पे हमला नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मगध नरेश के समय, जब मगध काल था तो उस समय गया पटना क्या था, सब एक ही था। ठीक है, सब पाटलिपुत्र ही एरिया माना जाता था। तो आपको पता होगा मगध नरेश ने कहां तक कब्जा कर लिया था, आधा दुनिया तक जो है निपटा दिए थे, हिंदुस्तान के बाहर तक पहुंच गए थे। ठीक, और मगध का राजधानी क्या था, पटना था।
समझ रहे हैं, जो आज ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आधा चाइना है, इस सब का राजधानी एक समय पटना था। मतलब गुरुजी अगर उस सबको कुछ काम करवाना होता, अगर अभी का समय रहता तो पटना आना पड़ता। हाँ ठीक, लेकिन समय समय का बात है। इसी से ये सीखना है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, ठीक है। इसलिए 2-4 नंबर कम आ जाए तो घबराना नहीं, या 2-4 नंबर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा खुश नहीं होना है। कभी भी डाउन हो सकते, कभी भी अप हो सकते। सोचिए, एक समय हम लोग का जो बगल का पटना है, बांग्लादेश का भी राजधानी ये था। क्यों? क्योंकि मगध पूरा इलाके मगध हो चुका था, मगध सम्राट ने, ठीक है, सबका ई कर दिया था। और आज देखिए मगध क्या है, अब बस एक प्रमंडल है, एक जिला बन के रह गया है कि नहीं? अफसोस की बात। ठीक, चलिए। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सूतारम समृद्धम, यानी कि अशोक के समय में भी क्या हुआ, अशोक जो महान सम्राट अशोक हुए उनके समय में भी क्या हुआ, अशोक के समय में भी तो बड़ा मतलब मगध तो पूरा हिंदुस्तान के कहां कहां तक पहुंचा था, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ ही रहे हैं। यानी अशोक के समय में भी क्या हुआ, पटना का बहुत विकास हुआ, पाटलिपुत्र का। बहुकालम, बहुकालम का मतलब हो गया बहुत समय तक। पाटलिपुत्र से यानी कि पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसम नाम के, समझिए इसका मतलब क्या हो गया कि राजशेखर नाम के कवि थे जिनका ये जो मीमांसा नाम का एक ग्रंथ आया था, तो उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा था कि पाटलिपुत्र में बहुत समय तक सरस्वती परंपरा चली। सरस्वती परंपरा, परंपरा का मतलब समझे, सरस्वती परंपरा का मतलब जैसे सब यहाँ ज्ञान की धरती थी, यहाँ पर ज्ञानी लोगों का संख्या बहुत ज्यादा था। सब लोग हिंदू मुसलमान क्या, सब लोग आपस में मिलकर एकदम खूब मस्ती में रहते थे। और आज भी देखिएगा बिहार में, बाहर में देखते आ रहे खूब चल रहा है हिंदू मुसलमान का लड़ाई। हम लोग के यहाँ चलवे नहीं करता, इंस्टा उस्टा पे कोई वो सब ऐसी फेक रहता है, हम लोग के यहाँ चलवे नहीं करता। हम लोग अपने गांव में भी हिंदू है मुसलमान है, कौन गांव में हिंदू नहीं है, कौन गांव में मुसलमान नहीं, सब भाई भाई मिलकर रह रहे हैं। क्योंकि आप अगर बीमार पड़िएगा वही आपका हेल्प करने आएगा, ठीक है। अगर कोई हिंदू बीमार पड़ता है तो वही गांव का मुसलमान आता है, और गांव के मुसलमान का भी कोई अगर बीमार पड़ते तो वही हिंदू भाई आते हैं, ठीक। तो बिहार में तो सब एकदम भाईचारा वाला बात है, रहना भी चाहिए, यही तो बिहार का पहचान है, ठीक है। बाहर में बात तो होता है, कभी कभी दिल्ली जाएगा, अरे बिहार में लोग सब बड़ा मिल के रहता है, सब गाँव में देखते हैं, यहाँ तो दिल्ली में किसी से किसी को मतलब नहीं, ठीक है। अब बिहार का बात लोग क्या समझे कि भाई यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं, पहली बार आप हमको देखे तो ये लग रहा होगा कि अरे अपना आदमी, हमको भी लग रहा है कि अपने बच्चा को पढ़ा रहा है, घर परिवार के बच्चा को, तो अपना अपना है। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अंतरो वर्षा वर्षाविही पानानी पिंगल, आपको जो हमने बताया कि बहुत बहुत वर्षों तक यहाँ क्या हुए, पानानी रहे, पिंगल रहे, बरूच रहे, पतंजलि रहे। कहाँ रहे? तो इस पटना में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे काम किए ख्याति बांटने वाले, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पतंजलि जो थे वो भी पटना में रहे, ठीक है। तो यहाँ ज्ञान की धरती हमेशा से रही, ठीक। अब हम लोग का थोड़ा सा स्थिति चरमरा गया। आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय सब क्या है, ये जो आपका जेएनयू है, डीयू है, ये सब कुछ नहीं नालंदा विश्वविद्यालय के सामने, ठीक है। सब तो अभी नया नया बना है। और नालंदा विश्वविद्यालय समझिए अमेरिका से भी बच्चा सब आता था पढ़ने, आज कहाँ है, वहाँ कोई नहीं पढ़ रहा है। अब तो बिहार में विश्वविद्यालय का स्थिति है कि सेशनल लेट है यूनिवर्सिटी सबका, ठीक है। तो ये है कि एक समय में इतने बड़े बड़े शिक्षाविद विद्वान लोग यहीं से थे। पानानी आपको पता होगा संस्कृत व्याकरण के रचयिता माना जाता है लगभग उनको, व्याकरण के क्या है, बहुत महान रचयिता है। उन्होंने इस संधि वगैरह का रूल दिया था जो आज इतना मजेदार वे में हम लोग पढ़ रहे हैं और भाषा बनी है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्ते, यानी आगे लिखा जाता है, ये क्या हो रहा है, आगे लिखा जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत बोर्ड लग रहा है 2 पैक मार लिया बिहार में बंद होने के बाद। प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि पहले का जो संस्कृत ग्रंथ था, ठीक है, उसमें पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अच्छा सर, यानी पाटलिपुत्र का जो अभी नाम है कैसे बना, पाटली गांव था पहले, पाटली से पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र से पटना हो गया, लेकिन पाटली से पहले इसका नाम पुष्पपुर भी रहा है किसी समय और कुसुमपुर भी रहा है। तो वह संस्कृत में पुष्पपुरम हो गया और पुष्पपुरम कुसुमपुरम बोलिए, हिंदी में हो गया पुष्पपुर कुसुमपुर। अनेन अनेन ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पा नाम
बहुल उत्पादनम भवती समा अस्मा। यानी कि इस, अब आप कहेगा कि सर इसका नाम कुसुमपुर पुष्पपुर क्यों है? सर कुसुम तो पुष्प फूल होता है, ठीक है सर, कुसुम तो वो है, हाँ लड़का लोग सब खुश हो जाता है, ठीक है, जैसी नाम ले बाप रे बाप, सब इमरान हाशमी का दामाद सब बैठा हुआ है, इमरान हाशमी को चिन्ह रहा है कि नहीं? सब चिन्ह रहा है, ठीक, सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में अब अश्लीलता फैला देगा। क्लास के बाद सबको हम हार्पिक से साफ करना हम ही को पड़ेगा, तो आराम आराम से पढ़ो बउआ। पुष्पपुर कुसुमपुर काहे नाम था? पुष्पपुर कुसुमपुर ऐला नाम था क्योंकि यहाँ फूल का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, ठीक है, फूल की खेती यहाँ पर जबरदस्त होती थी। पाटलिपुत्र में इति शब्दों में पाटल पुष्पा नाम, देखिए पाटल नाम का एक पुष्प का क्या था, यहाँ प्राचीन काल में खूब उत्पादन होता था, इस वजह से इसका ये नाम हो गया। शरद काले नगरेस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। यानी लेखक लिखते हैं कि जब गुप्त वंश का शासन काल आया, ठीक है, द राइज ऑफ गुप्ता, गुप्ता मतलब गुप्ता जी वाले गुप्ता नहीं हुए, ठीक है, गुप्ता जी हमारे जो करीबी लोग हैं, गुप्ता जी दोस्त खुश हो गए। गुप्त वंश आपको पता होगा एक आया था गुप्त वंश, ठीक है, किसके बाद? मगध सम्राट के बाद, बताइए तो। गुप्त वंश जो था, तो गुप्त वंश के शासन काल में शरद काले यानी कि क्या होता था, हाँ शरद काले क्या होता था, तो कौमुदी महोत्सव होता था। कौमुदी महोत्सव का आपको होगा पता होगा, कौमुदी महोत्सव फूलों का महोत्सव होता है, ठीक, फूल का नाम है कि नहीं बताइए। तत्र सर्वम जना आनंदमय मग्न अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदा दृश्य समारोह दृश्यते। लेखक लिखते हैं कि उस समय सभी जना, जना का मतलब हो गया लोग, बहुत सारे लोग हैं इसलिए जना, सब लोग जो था खूब आनंद लोग लेता था, और वही आनंद अभी पटना में वर्तमान समय में जब दुर्गा पूजा मनता है तो दिखता है, ठीक है, दुर्गा पूजा मनता है तो दिखता है, ठीक है, थोड़ा बचा हुआ है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, काल चक्रवाद से यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णोमानुभव तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा रक्षादेषु लभ्यते मुगल वंशे अस्य नगरस्य समृद्धा दारुजात। यानी आगे की कहानी यह है कि बहुत मध्यकाल में पाटलिपुत्र यानी जो मध्यकाल में अपना पटना था, मध्यकाल का मतलब ये कि जो मुगल से पहले का जो समय था, तो उस समय पटना जो है बहुत सारा दिक्कतों का समस्या किया, क्योंकि बड़ा स्थिति, राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब थी। लेकिन जब मुगल वंश का समय आया तो मुगल वंश के समय में इस नगर का फिर से समृद्ध विकास हुआ, ठीक है, फिर से नगर का विकास हुआ। आंग्ल शासन काल यानी अंग्रेज के पीरियड में पाटलिपुत्र से सुताराम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का सर्वत्र विकास हुआ अंग्रेज के काल में। तो आपको देख रहे पटना जंक्शन है, पटना स्टेशन है, सब अंग्रेज के काल में वो सब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नगरमिदम मध्यकालम एवं पटनम नीति नामना प्रसिद्धम आगत। यानी कि लेखक ये बताते हैं कि ये जो है मध्यकाल में ही इसका नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा। अयम च शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, और ये पतन शब्द से निकला हुआ है, नहीं कहते आपका पतन हो रहा है, ठीक है, ए बउआ ए राजा पतन हो रहा है तोरा, ठीक, यानी तू अब गिर रहा है। गांव में मान लीजिए कोई अगर 2 बीघा वाला आदमी है, 1 बीघा बेच दिया तो आप कहेगा इसका पतन हो गया, ठीक है, ठीक, या कोई किसी को लेके निकल गया तो आप कहते हैं अरे इसका पतन हो गया, होता है कि नहीं? जी सर। तो वही जो है पतन शब्द पतन से ही बना हुआ है पटना। तो इसके पीछे का यही कारण हो सकता है कि पाटलिपुत्र का महत्व ज्यादा था एक समय, मगध काल के समय, मगध मतलब कि जो मौर्य काल था, मगध पीरियड, चंद्रगुप्त अशोक जी के समय पटना पूरा देश का राजधानी हुआ करता था। अब जो है धीरे धीरे कम हुआ तो पतने हुआ, तो इस वजह से नाम हो गया पटना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, और नगर की जो है पालिका माना जाता है कि नगर माना क्या जाता है ही पटना नगर की जो पालिका है, यानी कि जो देखभाल करती है, माँ ही तो देखभाल करती है, ठीक है, जैसे आपका घर में आपकी माई है, हमारे घर में हमारी माई है, तो सब देखभाल कर रही है, ठीक है, घर परिवार को। तो पटना नगर में जो पटन देवी माता है, कौन कौन गए मंदिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो पटन देवी माता जो है वो वही क्या कर रही है, पटना नगर का रक्षा कर रही है, उसका पाल पोस रही है। संप्रति पाटलिपुत्रम, संप्रति मतलब इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम नगरम यानी पटना नगर से अति विशालम वर्तते, विशालम नहीं अति विशालम, अति विशालम का मतलब हो गया बहुत ही विशाल, वर्तते मालूम पड़ता है, जो बिहार की राजधानी भी बनी है।
अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, अनुदिनम यानी आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस नगर का और विकास हो जाएगा। जैसे जो पटना से होंगे उनको पता होगा कि अब पटना इधर तो हमको लग रहा है दीघा होगा, सब तो पूरा क्रॉस कर गया एकदम, इधर छू देगा पुनपुन तक जो पटना से होंगे, और इधर साइड में बिहटा तक पूरा एकदम जो है पटना ग्रेटर पटना हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप नोएडा वोएडा देखते हैं ना, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर दिल्ली, तो देखिएगा पटना जो है सब हो जाएगा। वो जो बीटा वगैरह से जो होंगे उनको पता होगा आईआईटी है, कंप्यूटर सेंटर जो है नाइलेट का है, एयरफोर्स का जो छावनी सब बना वो सब देखिएगा एक दिन पटना हो जाएगा। ठीक, अब फिर आरा भी पटने में शामिल हो जाएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर वहां से रहेगा तो आरा भी शामिल हो जाएगा। ठीक, तो एकदम सब आरा वाला खुश हो गया कि यार जमीन बेचेंगे ये 2 करोड़ का कट्ठा। ठीक, तो तू तो ना बेचेगा रे बउआ, तोर पोता सब बेच देगा, वो सब ना होगा। किसका जमीन है बिहटा के जंगल में 2 बीघा, वो सब अब माला माल होने वाला है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। 1 करोड़ कट्ठा बेच देंगे। इधर मुजफ्फरपुर वाला से करा हमहू सर बेच देंगे, हमारा भी तो पटने रोड में ना जमीन है, और 30 लाख कट्ठा तू बेच दिया। चल अब वो आगे देखा, अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी उत्तर दिशा में कौन दिशा, यानी दिशा का मतलब हो गया तीसी नहीं दिशा, गंगा नदी बहती है। तसला ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु जो है एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु यानी सबसे बड़ा सेतु है। किंचित रेल सेतु भी उस पे क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, चलिए, नगरेस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, नगर में संग्रहालय भी है यानी म्यूजियम भी है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भी है, सचिवालय, सचिवालय का मतलब हुआ, सचिवालय का मतलब हुआ सचिवों का ऑफिस, यानी जो ऑफिस के सचिव होते हैं। ठीक है, वो ग्राम पंचायत वाला सचिव नहीं, सचिव का मतलब प्रधान सचिव। जैसे अभी शिक्षा विभाग में के पाठक सर आए थे, प्रधान सचिव थे, उन लोगों का जो ऑफिस है। गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिक अवशेष है, मौर्य काल के समय का जो अवशेष है वही चंद्रगुप्त मौर्य जी सबके समय का जो मगध साम्राज्य सबका अवशेष बचा हुआ है वो सब भी है। महावीर मंदिर है, गए ही होंगे आप लोग, ये सब दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय का आपको जैसा कि बताए थे कि पूजनीय स्थल है, ये धर्मगुरु है वहाँ गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा वहां पर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे अपने नीतीश चाचा भी जाते आते रहते सब नेता लोग। तत्र जैसा सस्य तीर्थ यात्री न दर्शन, और सभी देश के यात्री वहां पर क्या करते, दर्शन करते। पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र प्राचीन कालत यानी पुराने समय से विभिन्नेशु होगा, विभिन्नेशु क्षेत्रेशु यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, यानी कि राजनीति हो, घूमने की जगह हो, पढ़ाई लिखाई की जगह हो, पटना ने हमेशा अपना नाम स्थापित डंका बजवाया है। च सर्वम संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदम महत्वपूर्ण, पर्यटन के मानचित्र पे भी क्या है, नगर का बड़ा महत्व है। ठीक है, पर्यटन में भी घूमने फिरने की भी बहुत मस्त जगह है। ठीक है, चलिए, और जब सब 10वां के बाद पटने ना जाएगा घूमने फिरने, हाँ सब पटना निकलने के चक्कर में रहता है। ठीक है, एकदम ट्रेन पकड़ा, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी संख्या वर्क 5, 2, 3 इस रक्सौल से चल के भाया सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, बरौनी, समस्तीपुर, हाजीपुर के रास्ते सीतामढ़ी पाटलिपुत्रा इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 3। ठीक, तो खूब मजा आता है। ठीक, तो अभी तो ट्रेन उड़ेन हो गया तो सब ऐसी लड़का लोग ऐसी चढ़ जाता है, चढ़ना भी चाहिए, ये सरकार भी पगला है। 10वां बर्मा के लड़का है, ग्रेजुएशन का लड़का या नौकरी का तैयारी कर रहा है, पटना में पढ़ रहा है, तो उसको तो ऐसे भी टिकट फ्री कर देना चाहिए भारत सरकार को। बिहार सरकार इतना गरीब हो के चाचा इतना कुछ कुछ फ्री कर दिया, जितना बहन लोग देख रहे हो वीडियो, लड़की लोग सबको पैसा मिलेगा मैट्रिक में, इंटर में, बीए में, फिर बीपीएससी पीटी पास कर ले उसमें भी पैसे भी फ्री कर देना चाहिए। तो फ्री में कोई जा रहा है तो भी गलत बात नहीं है। ठीक है, सब सही बात है। ठीक है, ठीक है, एकदम बिहार है बेटा। रोशन कुमार नाम है, रोशन कुमार वाले, हमारा नाम रोशन कुमार नहीं, रोशन कुमार एकदम ट्रेन में एकदम जबरदस्त तरीके से कहेगा, बेटा रोशन कुमार नाम है, टिकट तो हम नहीं कटाते हैं, टिकट तो जे पगला लोग होला वो कटावेला, हम तो सीधा ऊपर के टिकट काटेला, कट्टा ही में बा, नीचे वाला को हाय ऊपर वाला को बाय। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा कर रहे बउआ, अगला चैप्टर में मिलेंगे। होमवर्क ये रहेगा कि एक बार इस चैप्टर को मारिएगा अपने से, स्टडी पढ़ाई। अब बुक उक होगा ना एमसीक्यू वाला नहीं है सर, तो पड़ोसिया तो कोई गांव में लिया होगा, जाओ उठा के लाओ उसको, चट 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 पेंसिल से मार मार के, अब फिर अगला क्लास में मिलिएगा आप लोग।
तो तब तक के लिए बउआ धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, फिल्म समाप्त, खेला खत्म, पैसा हजम, क्लास खत्म, भौजी नाचे झमाझम। धन्यवाद।